रेसलिंग की दुनिया में सबसे आइकॉनिक आवाज का खिताब आसानी से माचो मैन रैंडी सैवेज को दिया जा सकता है। Unjustifiably in a position that I'd rather not be in, but the cream will rise to the top. Oh yeah. पर ये माचो मैन की असली आवाज नहीं थी। सैवेज के साधारण आवाज में बात करने की रिकॉर्डिंग्स मिलना काफी मुश्किल है। इसकी कुछ हद तक ये भी वजह हो सकती है कि माचो मैन की आवाज बाद में रैंडी की असली आवाज बन गई थी। You know, I woke up this morning and somebody said, "Hey Randy, how you doing?" I said, "Hey Bonesaw, how you doing?" पर WWE ने एक रेयर बैकस्टेज वीडियो रिलीज की जिसमें माचो मैन को उनकी असली आवाज में बात करते हुए देखा जा सकता है। We help each other out as much as we can for as long as we can. And a lot of people keep trying to divide a stake in between us, but it's never going to happen. You know why? Why? Honor amongst thieves, brother. कहानी के हिसाब से सांटिनो मोरेला इटली से आए WWE के एक फैन थे। उन्हें भीड़ से निकालकर एक मैच में डाल दिया गया जहां उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली। उनकी आवाज कुछ इस तरीके की थी। My name is Santino Morella. For the last 12 months, you people have shown me nothing but misrespect. पर असल जिंदगी में सैंटिनो की आवाज ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। A lot of guys are always like, man, we wished you were booked better. We wish you won more. And there's something romantic about always wanting more and never getting it. इटली की जगह कनाडा में जन्म लेने और बड़े होने के कारण सैंटिनो की असली आवाज उनकी रील आवाज से इतनी अलग थी। जब भी उमागा बोलते थे उनकी आवाज सुनने में कुछ ऐसी लगती थी। पर वो इंग्लिश भी बोलते थे, लेकिन वो उन्होंने सिर्फ एक ही बार बोली थी। 2009 में उमागा एक लंबे ब्रेक के बाद लौटे और सीएम पंक पर हमला किया। सैमन बुलडोजर ये हर हफ्ते करते रहे जब तक उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिसकी फैंस ने कभी उम्मीद नहीं की थी, बात करना। You think you're hurt now? Wait till Extreme Rules, because I'm issuing you a challenge. It will be a Samoan strap match. लूना वशॉन सिर्फ अपने समय की ही सबसे डरावनी महिला नहीं थी, बल्कि वो अब तक के सबसे डरावने रेसलर्स में से एक थी। Last Monday night on Raw, I tore at your flesh. I tore at your clothes. यूं तो लूना की आवाज उनके कैरेक्टर का हिस्सा थी, पर उनकी असली आवाज सुनने में कुछ ऐसी थी। I tried to change the world of wrestling by having the most awesome gimmick there was in women's wrestling, and it didn't really help a lot. But I hope it opens a few eyes that there are women out there that can be showstoppers. यूजीन एक कंट्रोवर्शियल रेसलर थे और अब भी हैं। उनके कैरेक्टर ने 2004 में डेब्यू किया था और उनके बारे में बस इतना कहा गया था कि यूजीन स्पेशली एबल्ड थे। उसकी वजह से उनकी आवाज सुनने में कुछ ऐसी थी। The person that gets the opportunity to wrestle for the championship is going to be the one who wins this game of musical chairs. लेकिन यूजीन की असली आवाज सुनने में कुछ ऐसी थी। Sylvain Grenier comes up to me, one half of La Resistance, and goes, "They're gonna bring The Rock in to be with you tonight." I was like, "No, they're not. No, that's ridiculous. No, that's not gonna happen. You're ripping me. But I wouldn't believe it." I'm Rory McAllister. Here's my cousin Robbie. I'm Robbie. 2006 में डेब्यू करने वाले द हाईलैंडर्स WWE पर कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाए। दोनों रूरी और रूबी मैकलिस्टर का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और ये उनकी आवाज में नजर आता था। And look, Rory, they've got food sitting out for everybody. हालांकि रूरी जो टकले थे अपनी असली आवाज में बोलते थे, लेकिन रूबी एक नकली एक्सेंट का इस्तेमाल करते थे। रूबी ने अपनी ज्यादातर जिंदगी कनाडा में बिताई थी और ये चीज उनकी असल आवाज में झलकती थी। And I know we tore the house down because when I got in the bus after, John Cena was there congratulating me with a beer because he knew I love beer, and he was there to congratulate, and it was quite something. एटीट्यूड एरा के हर फैन को सही से मालूम था कि वैल विनिस की कैच फ्रेज क्या थी। वीनस ने एक एडल्ट फिल्म स्टार का रोल निभाया था और उनकी आवाज इस रोल के लिए परफेक्ट थी। You know something? You've all been probably wondering exactly what has been going on with the Big Balboski's video career. पर कहा जाता है कि वैल की असली आवाज सुनने में इससे थोड़ी सी अलग थी। The right to censor would not have been my choice. I work hard in that ring. I sweat a lot, and to wear long pants with, a shirt and a tie and sweat as much as I do, did not like it at all. And it was getting away from the Val Venis character, which I loved performing the Val Venis character. हर मैच से पहले रिकिशी कुछ भद्दा करते थे। वो क्या करते थे जानने के लिए स्क्रीन पर आए वीडियो को देखें।